आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, हम सबके नेता आदरणीय भाई जीतू पटवारी जी का लोधी समाज की शान आदरणीय तरवर सिंह बल्टू भैया को कि आप आए और हम सब लोगों को अपना उद्बोधन। उपस्थित सभी मंच के सामने बैठे हुए समस्त हमारे पूरे। एक दिन पूर्व कांग्रेस की सभा हुई जिसमें जीतू पटवारी दमू पहुंचे और उन्होंने फिर से बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा उठाया। आपको निर्णय करना पड़ेगा, व्यक्ति देखना पड़ेगा, उसके खानदान को देखना पड़ेगा, उसके कार्य व्यवहार को देखना पड़ेगा, उसके स्वभाव को देखना पड़ेगा। एक तरफ है तरवर लोधी, एक तरफ है राहुल लोधी, एक तरफ है टिकाऊ, एक तरफ है बिकाऊ, एक तरफ है लोधी और एक तरफ है लोभी। याद रखो, इस भावना को आप नहीं समझोगे क्षेत्र के लोग नहीं, जिनने विधायक का वोट भेज दिया। अब ये बिकाऊ और टिकाऊ, लोधी और लोभी के मुद्दे में अब एंट्री मारी है राहुल सिंह के भाई वैभव सिंह ने। कांग्रेस से जीतू पटवारी जी जो भी आरोप लगा रहे हैं, एक तो उनमें सत्यता नहीं है और दूसरा वो प्रमाणित नहीं है। आरोप आप तब लगाएं जब प्रमाणित हो। जहाँ तक बिकाऊ की बात है तो ये एक झूठा आरोप है। वो इसलिए झूठा है क्योंकि हम लोगों को अगर बिकना होता तो 1842 में बिकते अंग्रेज़ों के हाथ। हम लोगों को बिकना होता तो 1857 में बिकते, जब हम देश के लिए लड़ रहे थे। हमारे परिवार के लोग अपना खून दान बलिदान कर रहे थे, ठीक है ना। उस समय जी भाजपा या कांग्रेस से ज़्यादा तो उनका ऑफर तो बड़ा ही होगा। हमारे उस समय लगभग 3-4 हज़ार गाँव जब्त किए सरकारों ने, और उसके बाद भी हमारे पूर्वज नहीं माने। राहुल ने जो कांग्रेस छोड़ के जो भाजपा ज्वाइन की, उसका मुख्य कारण जनता की सेवा रहा। सुनाते हैं आपको और जिसका परिणाम देख ही रहे, मेडिकल कॉलेज आपको राहुल मिल सिंह का पक्ष लेते हुए। और कांग्रेस की स्थिति नहीं थी, न कांग्रेस सरकार बना पा रही थी, न बना पा रही है। राहुल के ऊपर जो आप आरोप लगाते हैं वे प्रमाणित नहीं है, कहीं से भी प्रमाणित नहीं। जीभ उठाई तलुआ से मारी, इस प्रकार का आरोप नहीं लगाना चाहिए। मैं इसका परिवार के नाते, और आप हमारे परिवार को बदनाम कर रहे हैं। जो परिवार देश के लिए लड़ा, जिस परिवार की इतनी कुर्बानियाँ हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने राजा किशोर सिंह लोधी को नमन किया, तो उन्होंने भी तो स्वीकार किया ना कि इस देश की जो आज़ादी की लड़ाई इस परिवार ने लड़ी। तो आप हम पे आरोप कैसे लगा सकते हैं। और मैं परिवार के ऊपर कोई भी हमला होगा उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। परिवार पूरा इकट्ठा है, कुल कुटुंब गाँव तक इकट्ठा है इस मामले में, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस इस पर क्यों नहीं बात कर रही कि भाई वो पिछड़ा वर्ग की, जैसे हम लोगों ने ओबीसी महासभा 5 साल से इसके लिए लड़ रही, मैं निरंतर लड़ रहा हूँ कि पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकार दीजिए। कांग्रेस ने इस विषय को जोर शोर से उठाया, राहुल गांधी जी ने उठाया, परंतु जब टिकट देने की बात आई तो लोकसभा तो छोड़िए, विधानसभा में भी नहीं दी। लोकसभा में मात्र 5 टिकट दिए हैं मध्य प्रदेश में, भाजपा ने 11 टिकट दिए। किसको? पिछड़ा वर्ग को, ठीक है ना। तो बिकाऊ जब 54 साल कांग्रेस की सरकार रही भारत में, तो 54 साल आप जब सरकार में रहे पूर्णकालिक, उस समय आपने पिछड़ा वर्ग को अधिकार क्यों नहीं दिए। 2011 में जाति जनगणना हो गई थी, वो सार्वजनिक क्यों नहीं किए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो भाजपा सरकार ने बनाया, केंद्र सरकार ने, वो कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें कांग्रेस बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है कि बिकाऊ कांग्रेस है, ठीक है ना। बिकाऊ कांग्रेस है और पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को लेकर वो बिकी। किसके हाथों बिकी, क्यों बिकी, क्या हुआ, ये भगवान जाने। परंतु आपने पूर्णकालिक शासन में रहते हुए भी पिछड़ा वर्ग को उसके अधिकार नहीं दिए हैं, ये सत्य है, प्रमाणित है।